हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट देखेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 देखते हैं। 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्व्स बाय मेकिंग कंपोस्ट। हम प्लांट्स के फ्रेंड्स बन सकते हैं इनमें कंपोस्ट वगैरह डाल करके, और हम अपने खुद के भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं कंपोस्ट का यूज़ करके, कंपोस्ट बना करके। तो ये हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि जो अर्थवर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं, वो जो हैं किसान के फ्रेंड्स होते हैं। Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से ये कंपोस्टिंग का काम हम करते हैं। कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म्स इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? तो ये मेथड है जिससे कि रेडवर्म्स की हेल्प से कंपोस्ट बनाया जाता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। तो हम स्कूल में ये एक्टिविटी कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2 में देखते हैं। लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप or keep a wooden box at a place which is neither too hot nor too cold. तो हम एक वुडन बॉक्स लेते हैं, ठीक है, या तो फिर हम एक गड्ढा खोदते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर डीप होता है। और ये जो वुडन बॉक्स है ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or a box. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस बॉक्स में रेडवर्म्स हम कैसे इसके द्वारा हम कंपोस्ट बनाते हैं, ये हम देखते हैं। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। हम क्या करेंगे, एक नेट लेते हैं या तो फिर पतली जाली लेते हैं। कहाँ पर लेंगे हम? बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। पिट या फिर बॉक्स के सबसे नीचे में लेते हैं। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। और हम क्या करते हैं इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर इसमें मिट्टी ले लेंगे। ठीक है, नाउ स्प्रेड some vegetable waste including peels of fruits over this layer of sand. अब इस सैंड के ऊपर में हम क्या करते हैं, कुछ वेजिटेबल वेस्ट में सब्जी का जो बचा हुआ वेस्टेज होता है वो, और जो फ्रूट्स वगैरह की जो छिलके रहते हैं उसे हम इसके ऊपर में रख देते हैं, इसके ऊपर में हम डाल देते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क्स और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ स्टैंड। और क्या करते हैं हम इसमें ग्रीन लीव्स यूज़ कर सकते हैं, पौधों के डंठल वगैरह, सूखे पौधों के जो डंठल होते हैं वो, पीसेस हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर मीन्स भूसी और न्यूज़पेपर के टुकड़े, कार्डबोर्ड, इसके ऊपर में जो है हम डाल देते हैं। However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन हम इसमें जो है वो प्लास्टिक कोटेड पेपर या तो फिर चमकीला कोई भी चीज़ हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मेश। हम इसमें ड्राइड एनिमल डंग जैसे कि गाय के सूखे गोबर वगैरह भी हम इसमें डाल देते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब इसके ऊपर में क्या करना है, हमको थोड़ा पानी छिटकना है और इसे गीला करना है।
टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और इसे प्रेस भी हमें नहीं करना, मीन्स दबाना नहीं है, इसे हमें हल्का या ढीला ही छोड़ना है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, हमें इसे ढीला छोड़ना है जिससे कि हमें इसमें जो है वो सफिशिएंट एयर इसमें जा सके और नमी भी बनी रहे। नाउ योर पीट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स, अब इसमें ये जो पीट है वो रेडी है इसमें रेड वॉर्म्स वगैरह डालने के लिए। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पीट, अब हमें क्या करना है, हमें थोड़े रेड वॉर्म्स खरीद के लाने हैं और इसे इसमें डाल देने हैं। देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। कवर देम लूजली विथ अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, अब क्या करना है, इसके ऊपर गनी बैग मीन्स जूट की जो बैग होते हैं जूट के, आपने देखा होगा जैसे हम जिसमें चावल वगैरह लाते हैं है ना, उस वो भी जूट का ही होता है, इसे हम इसके ऊपर में डाल सकते हैं, या तो फिर कपड़े के टुकड़े, कपड़े वगैरह कपड़े के लेयर इसमें डाल सकते हैं, या तो फिर घास भी डाल सकते हैं। योर रेड वर्म्स नीड फूड, रेड वर्म्स को फूड की ज़रूरत होती है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्टेज, तो इन्हें हम क्या देंगे, वेजिटेबल्स और जो सब्जियों के बचे हुए वेस्ट होते हैं उसे हम देंगे। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड बीट्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन, जो कॉफ़ी और टी के बचे हुए भाग होते हैं उसे के बचे हुए भाग होते हैं इसे हमें इसमें डाल देना है। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द pit. Do not use wastage that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms. तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें नमक, तेल वगैरह जो भी ऑयली चीज़ होते हैं या विनेगर वगैरह इसमें नहीं डालने हैं। इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द pit, डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द pit, ठीक है, तो इसमें हमें ये सब चीज़ नहीं डालने हैं। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पीट, अब हमें क्या करना है, कुछ दिनों के बाद इसे अच्छे से हमें ऐसे ही रहने देना, फिर उसे धीरे धीरे मिक्स करना है। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, तो रेड वर्म्स जो होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, अब वो इसे निगल लेते हैं और उसे वे ग्राइंडिंग करते हैं। मीन्स पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्टेज, दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, तो इसमें हम एग शेल्स और सी शेल्स वगैरह भी डाल सकते हैं जो कि इन्हें फूड को ग्राइंडिंग करने में इन्हें हेल्प करते हैं। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, तो जो रेड वर्म होता है वो लगभग अपनी ही वेट के बराबर एक दिन में वो फूड जो है वो ले लेता है, ठीक है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, रेड वर्म्स जो होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे और ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रह सकते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, इन्हें हमेशा अपने आसपास मॉइस्चर की नमी की ज़रूरत होती है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ टाइम देयर नंबर विल डबल, तो अगर आप इन्हें प्रॉपर इनकी केयर करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये 1 महीने में ही ये डबल हो जाएंगे। ऑब्जर्व द कॉन्टेंट्स ऑफ द पीट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक, 3-4 महीने के लिए आपको इसमें अच्छे से इसकी देखभाल करनी है। डू यू नो सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पीट, यू वर्मी कंपोस्ट, योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी, तो अब क्या होगा, इतने दिनों में जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। पुट सम वेस्टेज एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द pit, most of the worms will shift towards this part of the pit, vacating the other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours. Your vermi compost is ready for use. तो कुछ जो फूड का जो वेस्ट होता है उसे हमें एक कॉर्नर पे ले लेना है, और फिर क्या होगा, हम देखते हैं कि जो वर्म्स होते हैं वो दूसरे पार्ट में वो
दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। अब जो बचा हुआ भाग रहता है उसमें हमें क्या करना है, उसमें का जो कंपोस्ट होता है उसे हमें लेकर के सन मीन्स धूप में कुछ घंटे के लिए हमें रख देना है, जिससे कि वो सूख जाते हैं थोड़े, और हमारा वर्मी कंपोस्ट जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग more compost or share them with another user. Use this excellent vermicompost in your pots, garden और fields. आप पौधे वगैरह लगाए होते हैं उसमें हम डाल सकते हैं, गार्डन में, है ना, गार्डन वगैरह में हम डाल सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट? क्या ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट नहीं है? हमने कितना अच्छा खुद से ही कंपोस्ट तैयार कर लिया है। दोस्त ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पीट्स। तो अगर जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स के हैं, जो खेती वगैरह करते हैं, वो बहुत बड़ी जगहों में इसमें यूज कर सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर फ्रॉम द मार्केट। तो जो है घर में इन चीज़ों को बना करके इसमें हम कंपोस्ट के रूप में हम डाल सकते हैं, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम मार्केट वगैरह से ख़रीद करके लाते हैं वो क्या होता है, वो पौधों के लिए हार्मफुल भी होता है, लेकिन ये जो हम घर में बनाते हैं वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, थिंक एंड थ्रो। हाउ मच यू गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे? तो प्रतिदिन जो है वो कितना गार्बेज जो है घर से निकल जाता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेज़र। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। तो एक ऐसा एस्टिमेट मेज़र बनाना है कि कितना गार्बेज हम यूज़ करते हैं, मीन्स कितना गार्बेज हम निकालते हैं, और 5 से 10 लीटर बकेट में जो गार्बेज है वो हमें कलेक्ट करना है। देखो कितने गार्बेज है ना, ये नेबरहुड हमारे आस पड़ोस से बहुत सारे गार्बेज जो है वो फैले हुए रहते हैं। फॉर अ फ्यू डेज, इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? तो जो 5 से 10 लीटर जो बकेट होता है वो उसमें कितने जो गार्बेज है वो कितने दिनों में जो है वो फुल हो जाएगा। यू नो द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन योर फैमिली। आप अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके मेंबर जानते हैं, कितने मेंबर हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेट इन अ डे इन योर सिटी और टाउन? तो इस तरह से हम पूरे जितना हमारे पॉपुलेशन है सिटी का, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट जो नंबर है वो हम पता कर सकते हैं कि कितने बकेट जो गार्बेज है वो हमारे सिटी से निकल जाएगा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट? क्या आपको नहीं लगता कि हम लगभग एक पहाड़ की इतना हम डेली जो है गार्बेज जनरेट करते हैं, गार्बेज हमारे द्वारा फैलता है। Let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom. चलिए हम एक स्टोरी देखते हैं। नानू स्टडीज इन क्लास 6th. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplanes, but Nanu does not care. तो नानू नाम का एक लड़का है जो कि क्लास 6 में पढ़ता है। वो क्या करता है कि पेपर से प्लेन, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, पेपर से प्लेन वगैरह बना के खेलते हैं, तो उसका वह बहुत आदत रहता है, वो पेपर से प्लेन वगैरह बना के खेलता है। तो इससे इसकी मम्मी बहुत नाराज़ होती है, बट जो है नानू इसकी केयर नहीं करता है, वो ऐसा करता ही रहता है। वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज अलॉन्ग विथ हिज मदर। एक बार नानू अपनी आंटी के गाँव गया अपनी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कजिन श्याम हैडमेड। तो उसने क्या देखा कि उसका जो कजिन था श्याम, वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, मेड फ्रॉम पेंसिल्स, शेविंग्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, baskets from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. Shyam had even made a diary from invitation कार्ड्स। तो उसने क्या देखा कि वो बहुत सारी
चीज़ें उसमें से बनाता है। वह चार्ट बनाता है, ग्रीटिंग कार्ड, फ्लावर, मीट, पेंसिल शेविंग वगैरह, और पुरानी जो कपड़े होती हैं उनका मैट्स बनाता है। ओल्ड पॉलीथीन बैग के ओल्ड पॉलीथीन जो बैग होते हैं उसके बास्केट वगैरह बनाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को नानू को बहुत सारी चीज़ें इनमें से पसंद भी है। यहाँ तक कि श्याम जो है वो इनविटेशन कार्ड, डायरी वगैरह भी बनाता है। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। एक दिन उसने अपनी नानी को देखा। ही सॉ दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। नानू आस्क्ड नानी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस पेस्ट। तो उसने अपनी नानी को देखा कि वह जो है वो कुछ थिक सा पेस्ट वो अप्लाई कर रही हैं। तो उसने नानी से पूछा कि नानी आप क्या कर रही हैं और ये पेस्ट किस चीज़ की है। तो नानी ने कहा, दिस इज़ पेपर मेक अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क। तो नानी ने क्या कहा कि ये है कागज़ की लुगदी है जिसे मैंने क्या किया है, क्ले बना रही हूँ मैं इसमें से, और इसमें चावल का छिलका भी मैंने मिलाया है इसमें। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आज नानू। तो नानू ने कहा कि तुम इसे बास्केट पे क्यों लगा रही हो, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो उसने जवाब दिया, नानी ने जवाब दिया, इसे मजबूत बनाने के लिए। वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। लेकिन नानू को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वह बाहर खेलने चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स। इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम श्याम्स फाइल। नानू को तो सिर्फ इसमें इंटरेस्ट था कि पेपर्स को फाड़ करके उसे प्लेन बनाने में, यहाँ तक कि वो जो श्याम का जो फाइल था उसे भी उसने नहीं छोड़ा, उसे भी उसने फाड़ के उसमें से क्या किया, प्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया। श्याम कलेक्ट ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। लेकिन मना करने के बाद भी नानू ने किसी की बात नहीं मानी। श्याम ने क्या किया, सब पेपर के जो पीसेस है उसे कलेक्ट कर लिया। इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज। नानू का कुछ दिन में ही बर्थडे आ रहा था। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड। तो श्याम ने क्या प्लान किया कि नानू के सभी फ्रेंड को बुलाया जाएगा। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। ही बॉट सम पेपर हेयर्स फॉर हिज फ्रेंड। नानू ने क्या किया, कुछ पैसे ले जा करके अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पेपर हेयर्स लाए। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हेयर्स। उसने जो शॉपकीपर है उससे पॉलीथीन बैग के बारे में पूछा। हो गया ही मैं पेपर बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन। तो उन्होंने पॉलीथीन न देकर क्या दिया, पेपर बैग दे दिया। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़। इसके अलावा नानू ने और भी बहुत सारे चीज़ लाए जैसे कि बिस्किट और टॉफ़ीज़। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दिस थिंग्स एज नो शॉपकीपर वाज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग। थोड़ा परेशानी ज़रूर हुआ नानू को लाने में, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने उसे क्या नहीं दिया था, पॉलीथीन बैग नहीं दिया था। श्याम had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. श्याम ने उससे कहा भी था कि साथ में कपड़े का बैग ले जाए, लेकिन नानू ने नहीं सुना था। Somehow he managed to reach home with all his purchases. किसी तरह से वह जो उसने सामान वगैरह खरीदा था उसने उसे घर लाया। नानू's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. नानू के जो दोस्त थे उन्होंने वहाँ अच्छा खासा भोजन वगैरह किया, बर्थडे इंजॉय किए, बहुत सारे गेम्स वगैरह उन्होंने खेले। ऑल हिज फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर्स हैट्स नानू हैड बॉट। जो नानू ने लाए थे चमकीले पेपर के जो हैट वगैरह हैं उसे सभी फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया, सभी फ्रेंड्स ने उसे पहने। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मास्क फॉर नानूज फ्रेंड। अब जो पेपर की लुगदी से बनाए हुए जो ब्यूटीफुल मास्क थे उसे सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया।
ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, और उसने स्पेशल गिफ्ट भी नानू के लिए रखा था। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ पेपर। जो पेपर के टुकड़े हैं उससे बनाया हुआ फ़ोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड जो था उसने नानू के लिए उसने गिफ्ट रखा था। नानू हैड थ्रोन अवे, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू के लिए तो यह नया एक्सपीरियंस ही था कि जो चीज़ उसने फेंक दिया तो उससे इतना अच्छा गिफ्ट जो तैयार हो गया था। ऑल दिस फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड टू गेट हिज गिफ्ट्स। सभी जो उसके दोस्त थे वो अब मास्क उन्होंने लेकर के भी अपने घर चले गए। नानू भी बहुत एक्साइटेड था और उसने अपना खाना ख़त्म किया और उसके बाद वो अपने गिफ्ट देखने बैठ गया। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वेयर ओवर। जब उसका हॉलीडे ओवर हो गया तो वह वापस घर आ गया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्याम्स विलेज। श्याम के विलेज से ये टाउन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अलग था। देयर वेर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वाज नीट एंड क्लीन। वहाँ कचरे बीनने वाले जो होते हैं वो भी वहाँ नहीं थे, फिर भी वह बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ़ सुथरा था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउसेस। जो उसके आसपास में, उसके घर के आसपास में जो कचरे बीनने वाले बच्चे होते थे उसे देख करके वो क्या करता था, मेकिंग फेस मीन्स वो फेस बनाता था। तो अब वह वैसा नहीं करता था, वह उन्हें देख करके मुंह नहीं बनाता था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रेन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घरों के आसपास कुछ बच्चे होते हैं जो कि कचरा वगैरह उठाते हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं से वो हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, वो गार्बेज कलेक्ट करके। सोचो अगर कि वो गार्बेज कलेक्ट नहीं करते तो हमारे आसपास कितना ज़्यादा कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता। तो इन गार्बेज से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, है ना, बहुत सारे यूज भी होते हैं इसके। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विथ द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट। तो ये कहाँ ले जाते हैं और इससे भी क्या करते हैं इसे जमा करके। तो एक आप किसी बच्चे से बात करके ये आप पता कर सकते हैं। डस ही शी गो टू स्कूल, वाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स। तो क्या वे स्कूल जाते हैं और क्या उनके फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न। अगर भी स्कूल नहीं जाते हैं तो उसका रीज़न क्या है ये भी आप पता करिए। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं पढ़ने लिखने में। हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू अ गार्बेज डीलर। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर वगैरह सेल करने में, बेचने में क्या आपने मदद की है। क्या आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को जो कि आपके गार्बेज डीलर होते हैं, मीन्स आपके कचरे ले जाने वाले होते हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ में मदद भी की है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। उनसे भी आप बात करके पता कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों का क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू डू दिस। तो क्या आप इन चीज़ों से कुछ बना सकते हैं जैसे कि श्याम ने किया। नेक्स्ट देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो पेपर का रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर। तो आपको क्या करना होगा, पुराने जो न्यूज़पेपर, मैगजीन होते हैं और एनवेलप्स वगैरह, लिफाफे, नोटबुक और अलग जो पेपर होते हैं उसे आपको लेना है, ठीक है। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। चमकीले प्लास्टिक कोटेड पेपर आपको नहीं लेना है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मेश और अ नेट। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। तो इसे क्या करना है, इसमें आपको प्लास्टिक कोटेड या जो जाली जो चमकदार होते हैं ऐसे पेपर आपको नहीं लेना है। आपको तार की जाली या फिर जाल से लगा हुआ इसमें फ्रेम की भी ज़रूरत होगी, ये भी आपको लेना है।
टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। अब आपको पेपर को स्मॉल छोटे छोटे पीसों में काटना है, फाड़ना है। पुट देम इन अ टब और बकेट एंड पोर वाटर इन इट। अब इसे एक बकेट में लेना है और इसमें पानी भी डालना है। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। अब इसे एक दिन के लिए रख देना है। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पॉन्डिंग इट। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका मोटा सा पेस्ट बन जाएगा। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेस्ट फिक्स द फ्रेम। अब इस फ्रेम में, जो हमने फ्रेम लिया था उसमें क्या करना है, इस गीले हुए वाले पेस्ट को इसमें डालना है। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। तो जितना भी पॉसिबल हो इसकी मोटी परत आपको लेनी है। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। अब इसे क्या करना है, इसमें जितने पानी है उसे आपको निकलने देना है। हो सके तो पुराना पेपर या तो फिर कपड़े लेके इसे प्रेस करना है जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाए। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब इसे धीरे से फ्रेम से इसे रिमूव करना है, इस पेस्ट को निकालना है। स्प्रेड इट वन ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दिस डू नॉट कर्ल अप। अब इसे क्या करना है, सन में धूप में रखना है और इसमें कुछ वेट वाली कोई चीज़ रख देनी है, वेट वाली, जिससे कि ये ना मुड़े। You can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or piece of colored paper in the paste before spreading it. अब इसमें आप फूड कलर डाल सकते हैं, सूखे पत्तियाँ, फ्लावर पेटल्स वगैरह और पीस ऑफ कलर्ड पेपर इसमें डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। तो ये क्या हुआ, आपका पेपर को आप अपने वेस्ट वाले पेपर से आपने फिर से दोबारा इसे रिसाइकल किया और बहुत सुंदर चीज़ इसमें से बनाई, बहुत सुंदर इसमें पैटर्न भी बनेंगे। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर। क्या जैसे कि पेपर को रिसाइकल किया जाता है वैसे और भी दूसरी चीज़ों को किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।